नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बना रही है। यही वजह है कि 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में भी शराबबंदी का मुद्दा गूंजने वाला है। और ऐसे में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने गंगा जल उठाकर प्रदेश में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, लोग खुद से शराब पीना बंद करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने 15 साल के शासन में शराबबंदी का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। शराबबंदी पर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है। अब ऐसे में सवाल है कि जब दोनों ही दल शराबबंदी का वादा कर चुके हैं, तो फिर ये वादा अधूरा क्यों है? आखिर इन राजनीतिक दलों की मंशा क्या है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। इस सरकार को अब शराब की अवैध कमाई की लत लग गई है। ये सरकार लतखोर हो गई है। रोज नई नई बातें करते हैं। कम से कम मोहम्मद अकबर जी को तो गंगा जल के बारे में बात नहीं करना चाहिए और नई नई बात कर नए नए मुद्दे उछालकर अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखें। मोहम्मद अकबर जी, आने वाले समय पर आपकी भी वही गति होना है जो गति टी.एस. सिंहदेव जी की हुई है, जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख थे और आज वो सिर छुपाकर घूम रहे हैं। आने वाले समय पर आपकी भी यही स्थिति होने वाली है। वाले लोग हैं, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। आरपीएन सिंह साफ तौर पर हाथ में गंगा जल लेकर वो ये बता रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी करेंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, भूपेश बघेल जी ने उसी दिन कर्जा माफी कर दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार शराब पर सियासत हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र में ये वादा किया था पूर्ण शराबबंदी की। समय समय पर बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस पर निशाना भी साधा जा रहा है। अब एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आती है और इस पर कितनी सियासत होगी। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं सौरभ साहू, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रवीण साहू, भाजपा प्रवक्ता, और साथ ही अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सौरभ साहू जी का, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है। ऐसे में सवाल भी आपसे ही बनता है, क्या फर्क पड़ता है कि गंगा जल लेकर आप वादे करें? वादा तो वादा होता है। अब पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया था, 2018 के घोषणा पत्र में भी उसका जिक्र किया गया था। 5 साल होने पर आ चुके हैं, 4.5 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, लेकिन जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं कर पाई है कांग्रेस। देखिए अनुपमा जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि किस तरीके से शराबबंदी की जानी चाहिए, चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए कोई चीज, ना कि एकदम से अचानक कोई चीज ऐसे लागू कर दी जाए जैसे कि इस देश में हमने नोटबंदी और जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन देखा है। और उसी प्रकार दूसरे राज्यों से भी हमें उदाहरण लेना चाहिए कि अचानक जब शराबबंदी कर दी जाए तो किस तरीके से जब उसकी लत लगी हुई है, जब पिछले 15 सालों में भाजपा की सरकार ने इस जनता को लत लगाकर छोड़ा है, और जब वो अचानक से शराब नहीं मिलने से लोग किस तरीके से जो डुप्लीकेट शराब है कहना चाहिए, या शराब की जगह पे कोई दूसरे नशीली चीजों का सेवन करके अपनी जान गंवाते हैं, तो ये जन हानि नहीं होनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्य रूप से मंशा है। इसके साथ साथ ही शराबबंदी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए उसके लिए हमने कमेटियां गठित की हैं, समिति बनाई है, और समिति समय समय पर अपने सुझाव देती है और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। जैसे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगभग 150 दुकानें शराब की बंद की गई है। उसी के साथ साथ जो जिला स्तर पर नशाबंदी के लिए जन जागरण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, और एक नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनको शराब की लत को छोड़ने के लिए सहयोग किया जा रहा है। और शराबबंदी वैसे भी आप देखा जाए तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, न कि
राजनीतिक मुद्दा है। हमें तो ये लगता है कि इसके लिए हर दल को आगे आना चाहिए। और लेकिन भाजपा सौरभ की जी, मंशा आप सवाल तो देखेंगे इसीलिए कहीं उठ रहे हैं कहीं। क्योंकि जब आपके 2018 में घोषणा पत्र सामने आया था और बकायदा छत्तीसगढ़ में खुद राहुल गांधी पहुंचे थे और राहुल गांधी ने कहा था कि 5 साल के अंदर ये जो 36 वादे किए गए घोषणा पत्र में जिसका जिक्र किया गया है वो पूरे वादे पूर्ण किए जाएंगे, जिसमें से मैं उसी एक पर था आ रहा हूं, पूर्ण अनुपमा शराबबंदी जी। का। तो वादा तो जी, वादा होता है, उसी पर वो आ रहा पूर्ण हूं। तरीके से आपने करना था। 4.5 साल की सरकार आपकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, जब शराबबंदी की बात आती है तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि किस तरीके से उसको धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान जैसे कि बिहार में देखने को मिले और दूसरे राज्यों में भी देखने को मिले, तो उस ठीक तरह के नुकसान यहाँ पर होने नहीं चाहिए, जनहानि नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इसको चरणबद्ध तरीके से इसकी नीति बनाकर किया गया। भाजपा की तरफ से भी सदस्य आमंत्रित किए गए, जिसमें सर्वदलीय समितियां बनी। तो भाजपा की तरफ से तो कोई समिति के लिए कोई भी नाम इनके तरफ से आ नहीं रहे। तो ये तो कम से कम भाजपा के लोग, मुझे लगता है कि शराबबंदी की बात ना करें। रमन सिंह ने भी अपने समय में कहा था कि वो पूर्ण शराबबंदी करेंगे या तो चुनाव हार जाएंगे। तो उनका भी ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ में बीजेपी से प्रवीण साहू जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, देखा जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि 15 साल तक आपकी सरकार थी और रमन सरकार ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि शराबबंदी की जाएगी, और ऐसे में जब आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर, तो ऐसे में कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपने जो वादा किया था क्या वो पूरा किया है, जो आप सवाल उठा रहे हैं? सबसे पहले इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, अवधेश जी, सौरभ जी, और आपको नमस्कार मेरा, और आपके सम्मानित दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है। आदरणीय सौरभ जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हम सामाजिक मुद्दों के राजनीतिकरण नहीं कहते। शराबबंदी, नशाबंदी एक सामाजिक विषय है। यदि सामाजिक विषय होता, इसे सामाजिक विषय आप मानते, तो पॉइंट नंबर 14 अपने जन घोषणा पत्र में सम्मिलित क्यों करते? ये प्रत्यक्ष प्रयास आदरणीय सौरभ जी ने प्रमाणित कर दिया कि ये लोग सामाजिक विषय को कहीं ना कहीं राजनीति का हथियार बनाकर रखे हुए हैं। ये आपके जन घोषणा पत्र में लिखा है कि आप पूर्ण शराबबंदी करेंगे और आप जो है ना अनुसूचित क्षेत्रों में भी अधिकार दिया जाएगा ग्राम सभा को, यह भी उल्लेखित है। लेकिन आपके आदरणीय आपकी लखमा जी जो आबकारी मंत्री क्या कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो शराबबंदी प्रदेश में लागू होने ही नहीं देंगे। हालिया बयान उनका ये है कि शराबबंदी लागू करेंगे तो घाटा होगा। तो भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इतना एनालिसिस कर लिया, इतना विश्लेषण कर लिया, तो क्या आपने जन घोषणा पत्र में ये पॉइंट उल्लेखित करने से पहले क्या आपने अध्ययन नहीं किया था? बिल्कुल, ये सब जनता जानती है कि ये लोग केवल और केवल सत्ता पाने के लिए कुछ भी लिख दिए। जनता ने उसको सच मान लिया, इसलिए जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होकर उनको वोट दे दी। लेकिन जनता जानती है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। रही बात हमारे 15 साल की आप बात कर रहे हैं, हमारे सरकार जब थी तो 250 से अधिक देशी शराब दुकान जो है बंद हो गए थे और 69 जो है विदेशी शराब दुकान, जो प्रीमियम दुकान है, वो बंद चरणबद्ध तरीके से बंद हो रहे थे। आदरणीय सौरभ जी कह रहे थे कि चरणबद्ध तरीके से ये शराबबंदी करेंगे। भाई 4.5 वर्ष निकल गए, कब आएगा प्रथम चरण, कब आएगा? अब तो आदरणीय मुखिया बघेल जी कहते हैं कि शराबबंदी नहीं नशाबंदी होगी, लेकिन ये नहीं बता पाते कि पूरे प्रदेश में कितने अतिरिक्त नशा मुक्ति केंद्र खोला है इन्होंने। कोई आंकड़े नहीं बता पाएंगे। भाई मैं तो पूछता हूं, चुनौती देकर पूछता हूं, कितने नशा मुक्ति केंद्र खोला है, नहीं बता पाएंगे। दूसरा ने जो विषय उठाया, मैं आपको उसको उत्तर देता हूं कि बोल रहे थे कि कमेटी में भाजपा का कोई सदस्य नहीं है। मैं इसलिए आपको उत्तर देना चाह रहा हूं कि ये लोग केवल कमेटी वीर है। किसी भी विषय पर केवल कमेटी बनाकर ये कहीं ना कहीं दोषारोपण करना चाहते हैं और कमेटी बनाकर अपने जो दायित्व से भागना चाहते हैं। भाजपा के लोग जानते थे कमेटी बनाकर ये कोई काम नहीं करेंगे। भाई अभी तो वर्तमान में कांग्रेस के हमारे सम्मानित सदस्य कमेटी में, वो कमेटी क्या कर ली? कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? अगर रिपोर्ट आ चुकी तो लागू ठीक है, उसकी जानकारी भी मैं सौरभ जी से ले लूंगी, बताइए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं शराबबंदी को लेकर और जो उस पर हो रही सियासत को लेकर। अवधेश जी, देखा जाए तो दोनों ही दलों ने वादे किए थे जनता से कि पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, चाहे हम रमन सिंह की बात करें या सीएम भूपेश बघेल की बात करें, और दोनों ने ही वादे पूरे नहीं किए हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो। अब ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों की क्या मंशा है और क्या छत्तीसगढ़ में राजस्व ज्यादा जरूरी है या जनता का स्वास्थ्य है? देखिए, ये सवाल जो लास्ट में आपने किया है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व ज्यादा जरूरी है या जनता का स्वास्थ्य, तो डेफिनेटली अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी भी नेता को किसी स्टेज से देना होगा तो वो बात कहेंगी कि हमको जो है सो छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है। लेकिन फाइनली जब आप इम्प्लीमेंटेशन मोड में जाके देखते हैं चीजों को, तो इम्प्लीमेंटेशन मोड में चीजें ऐसी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन मोड ये कहती है कि
सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, उस ड्यूरेशन में भी है जो इसको गजलर स्टेट का नाम दिया गया था, क्योंकि सर्वाधिक संख्या जो बढ़ी थी या रेवेन्यू में जो एस्केलेशन हुआ था अन्य सेक्टर के तुलना में, जो लिकर का सेक्टर है, शराब, इसमें सब सर्वाधिक हुआ था। उसके बाद जो है उसी चीज को चैनलाइज करने के लिए फिर भूपेश बघेल की सरकार आती है और ये कहते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू थी उससे कई मतलब उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है, 1.5 गुना 2 गुना इससे ज्यादा काम को जो तो अगर आप देखें उस हिसाब से तो कुल मिला के अब ये हो रहा है कि कथनी और करनी में जबरदस्त का अंतर देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज में ये कहूँगा। दूसरी बात ये है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं छत्तीसगढ़ में, लगातार एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ी है। अगर आप कहें पिछले 10 सालों में तो ये कम से कम जो है 10 गुना से अधिक बढ़ गई है जो एक्सीडेंट्स। और उन सारे एक्सीडेंट्स में जो कुछ करीब जो आंकड़ा आ रहा है, करीब 45% केस ऐसे होते हैं जिसमें ड्राइवर जो है लिकर सेवन किया हुआ रहता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। और दूसरी बात की कुछ ऐसी भी एक डुप्लीकेट शराब की बात जब आ रही थी, तो इसी साल की बात है कि 2023 की बात है कि 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी जांजगीर चांपा के एक विलेज में। तो स्पीरियस शराब भी बिक रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बिक रहा है। दूसरा चीज है कि जो ये बात कहते हैं कि मान लीजिए स्पीरियस शराब पीने से 3 लोगों की मौत होती है और इधर जो संख्या है करीब सैकड़ों में अगर आ जाती है, तो आप मतलब स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कथनी करने में कितना है। सबसे मेन इशू है कि ये रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट करता है जी। और इनकी अगर जो एक घोटाला का आरोप लग रहा है उसमें भी दिख रहा है कि जितना रेवेन्यू मिला है ना, उससे और कई ज्यादा अधिक रेवेन्यू मिल जाता, क्योंकि वहां पर डुप्लीकेट शराब भी बिक रही थी। तो एक टाइप से देख सकते हैं तो कंजम्पशन का जो रेट है यहाँ पर वो काफी ज्यादा है और लोग खुद भी आते हैं और कई तरीके से उनको प्रोत्साहन भी मिलता है तो आ जाते हैं। अब जबकि चुनाव आ रहा है इसकी और खपत बढ़ जाएगी। जी तो बिल्कुल अवधेश जी, अब हमारे साथ में सौरभ जी जुड़े हैं। सौरभ जी, जैसा कि अवधेश जी ने भी जिक्र किया और सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो सीएम भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से घोटाले के आरोप लग रहे थे, तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर देखा जाए तो शराब से 6,500 करोड़ का राजस्व मिला है राज्य सरकार को। तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से पूर्ण शराबबंदी नहीं हो रही है? देखिए अनुपमा जी, यहाँ पर जो सीएम साहब ने ये बात कही है कि राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, तो वो उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल को कंपेयर करते हुए कहा है कि जब शराब का इनके समय में था तब वो पर एनम की बात अगर करेंगे तो 3900 करोड़ के आसपास था और अभी ये 6500 करोड़ के आसपास है। तो ये घोटाले या गड़बड़ी के जो बात है उसमें इसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि पहले जो हो रहा था कि ये था कि उसको जो आवक है वो कहीं ना कहीं सरकारी कोटे में और सरकारी राजस्व में वो नहीं आ पा रहा था। खपत तो उतनी ही थी अनुपमा जी, लेकिन ये सरकारी कोटे में नहीं आ पा रहा था। तो जो गड़बड़ी है वो किसके शासनकाल में है ये जनता खुद समझ ले, इसकी बात थी। प्रति व्यक्ति जो शराब की खपत की बात अवधेश जी कर रहे थे यहाँ पर, तो उनके ही संदर्भ में आप देखिएगा कि 2018 के अगर हम डाटा लेंगे तो 2018 में जो देश में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे था गोवा के बाद प्रति व्यक्ति शराब की खपत में, और 2022 के आंकड़े देखेंगे तो 18वें नंबर पे था। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं या शराब बंदी के लिए जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, जो काउंसलिंग की जा रही है, उसके आधार पे प्रति व्यक्ति शराब की खपत में कमी आई है। अंग्रेजी शराब की बात करेंगे तो 15% की कमी आई है 2018 से 2022 का फिगर जो है, और देसी शराब में 10% की कमी आई है। तो अनुपमा जी, ये डाटा है जो खुद बोल रहा है कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो नशे से दूर जा रही है। और नशा मुक्ति की बात प्रवीण भाई कर रहे थे, तो प्रवीण जी सौरभ जी, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि नेशनल हेल्थ सर्वे 2022 की एक रिपोर्ट सामने आई है, ये 2022 की बात बता रही हूं मैं आपको, जिसमें कहा गया है कि आबादी के अनुपात में सर्वाधिक शराब पीने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। और उसने ये भी कहा है कि 35.6% लोग शराब का सेवन करते हैं। ये 2022 की रिपोर्ट है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास जो डाटा है अनुपमा जी, मैंने वो बताया फरवरी 2022। तो वो तो आपने 2018 2019 का बताया है, लेकिन मैं आपको 2022 का डाटा बता रही हूँ। जी
अब ऐसे में क्या प्रयास किए जाएंगे? जिस प्रकार से आपने वादा तो किया है, लेकिन अब आगे क्या? शराबबंदी की अगर बात करें तो जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि चरणबद्ध तरीके से उस पर किया जाए, या अगर हमने तो ये भी कहा है भाजपा के तरफ से भी या फिर पूरे जनता के तरफ से कि किस तरीके से शराबबंदी की जाए, अगर इसकी इनके पास में कोई योजना है या किसी तरीके के सुझाव हैं तो वो आमंत्रित है, और समिति के जो सुझाव हैं वो लगातार इंप्लीमेंटेशन में आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो दुकानों में कमी आई है आप देखिएगा, और नशा मुक्ति केंद्र जो संचालित किए जा रहे हैं, अब तो ब्लॉक स्तर पर भी उसको संचालित करने की योजना है। अभी तक जिला स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रवीण जी दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। देखिए किस प्रकार कांग्रेस के मित्र झूठ बोल रहे हैं सरेआम इतने बड़े चैनल पर, जनता देख रही है। अभी आपने आंकड़े बताए कि आदरणीय बघेल जी ने बताया कि 6500 करोड़ का रेवेन्यू है। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है नई दुनिया का। इसमें लिखा है कि 15,000 करोड़ का अवैध शराब की बिक्री होती है प्रदेश में एक साल में। यानी जो ऑन रिकॉर्ड है उससे दुगुना जो राशि है वो जो है ना बिक रहा है, और बाकी कहां जा रहा है? कच्चे चिट्ठे में। और मैं आपको दिखाता हूं 11 मई 2023 को प्रेस रिलीज जो ईडी ने जारी किया, उसके पॉइंट नंबर 3 में भी यही बात है कि कच्चे चिट्ठे का पैसा पॉलिटिकल मास्टर्स के जेब में जा रहा है। जिस प्रकार अभी आपने आंकड़े प्रस्तुत किए कि जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर जो है पीने वालों की संख्या बहुत अधिक है, उस पर मेरे कांग्रेसी मित्र कुछ नहीं कह पा रहे, पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर जो है इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एक कांग्रेस नेता के बार में अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है, और उसका कंप्लेंट दूसरा कांग्रेसी नेता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं शेयर नहीं मिल रहा है। तो ये प्रमाणित कर रहा है कि बंटा धार में लगे हुए प्रदेश का बाट में लगे हुए पैसे का जनता देख रही है कि किस प्रकार आपने जो है अभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सौरभ जी पूछ रहे हैं कि कोई योजना है तो बताइए। अरे भाई आपके पास कोई योजना नहीं थी तो आपने जन घोषणा पत्र में किस प्रकार लिख दिया? आपके आबकारी मंत्री कुछ और कहते हैं, हमारे पास तो योजना थी, हमारे पास तो योजना थी। सौरभ जी मैंने बड़े ही शुचिता के साथ आपके डिबेट को सुना और आपके पक्ष में मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों को सुनिए। मैं जानता हूं कि मेरे बातों से आपको तकलीफ होगी, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होगी, लेकिन निवेदन है मेरा, करबद्ध निवेदन है, मेरे पीछे मत बोलिए, है ना। मैं वही बोल रहा हूं, मैंने आपके बीच में नहीं कहा, आदरणीय अवधेश मलिक जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए 3 लोग की जो है ना मृत्यु होती है दुर्घटनावश, मैं आपको बताना चाहूंगा, और बड़ा दुख का विषय है कि 3 लोग जिनकी मृत्यु होती है जांजगीर चांपा में, उसमें दुखद रूप से एक ना देश का जवान है जो जहरीली शराब पीकर मृत हो जाता है। इसका दोषी कौन है? ये सरकार दोषी है। आप कहते हैं कि आप कमेटी बनाएंगे, अरे कमेटी की रिपोर्ट कहां है? कब आप चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे? आपने केवल जनता को गुमराह किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शराब की दुकान में दो काउंटर होता है, एक वैध और एक अवैध। तभी तो जब आप बघेल जी कह रहे हैं कि 6500 करोड़ की बिक्री होती है, तो 15,000 करोड़ से अधिक की शराब की बिक्री कैसे हो जा रही है? आधा पैसा कहां जा रहा है? पूछ रहा हूं मैं। जनता जानती है कि ना प्रत्येक शराब की दुकान में 2 काउंटर है, एक है ना, और यहां तक की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी शराब की दुकान में अवैध शराब की बिक्री मजबूरन करवाई जा रही है, और जनता के जान को जोखिम में डालने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। ठीक है, सौरभ जी से मैं जवाब ले लेती हूं, और उससे पहले एक और जवाब ये भी लूंगी कि हाल ही में देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री और हाल ही में जो बने हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, उन्होंने ग्रामीण एवं पंचायत मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था, और जब उनसे कारण पूछा गया तो ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि जो 36 वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए, उनमें से कुछ वादे, इसी वजह से वो खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब हाल ही की बात कर ली जाए तो घोषणा पत्र को लेकर 2018 में काफी कारगर साबित हुए थे टीएस सिंहदेव, और इसी के चलते उन्हें घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाने का ऑफर भी मिला था, लेकिन उन्होंने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। क्या बड़ी वजह, क्या यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है? अनुपमा जी, जैसा कि आपने भी टीएस सिंहदेव जी को अभी सुना होगा, जब उन्होंने आपके मीडिया में फाइट दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि अभी भी उनके पास में डिप्टी सीएम की भी जिम्मेदारी है और दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो क्षेत्र को लेकर उनके पास में जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करना चाहते, लेकिन घोषणा पत्र समिति के सदस्य के रूप में जरूर काम करेंगे और अपना दिशा निर्देश समिति को देंगे। तो इस तरीके की कोई वजह नहीं है कि वो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नहीं बने हैं। वो अभी फिलहाल वो जिम्मेदारी, क्योंकि उनके पास दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उनको डिप्टी सीएम की दी गई है, इस वजह से उन्होंने इसके लिए इनकार किया, और सदस्य के रूप में वो बिल्कुल कार्य करेंगे, और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और लगातार उनका गाइडेंस कांग्रेस को मिलता रहेगा, और उनके आधार पर उनके जो सजेशन है उनको बिल्कुल घोषणा पत्र में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है,
ठीक है प्रवीण जी, चुनाव आने वाले हैं, 4 से 5 महीने के बाद में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में जिस प्रकार से आपने सड़क से लेकर सदन तक ये सवाल उठाने की कोशिश भी की और अभी 18 जुलाई को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब भी उस मुद्दे को आप उठाने वाले हैं, तो क्या घोषणा पत्र जब बीजेपी का आएगा तो उसमें भी पूर्ण शराबबंदी का जिक्र होगा? बिल्कुल, देखिए घोषणा पत्र में बिल्कुल ये विषय रखा जाएगा और देखिए घोषणा पत्र तो हमारे बड़े लोग आदरणीय विजय बघेल जी के नेतृत्व में होगा और निश्चित रूप से विषय होगा। और भाई मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं के मंत्री मैंने आपसे पूछा है प्रवीण जी पूर्ण शराबबंदी का, सिर्फ शराबबंदी का नहीं, पूर्ण शराबबंदी का। आप पहले ही वक्तव्य में कह दिया कि इस विषय को हमारे जन घोषणा पत्र में विजय बघेल जी के माध्यम से रखा जाएगा। मैंने उत्तर दे दिया आपको। मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं कि इनके कद्दावर 2 मंत्री हैं, ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो नींद अच्छी आती है। एक मंत्री कहते हैं, ये मंत्री का वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी है, मेरा वक्तव्य तो नहीं है ना, कि शराब में कितनी पानी मिलानी चाहिए उसकी मात्रा बता रहे थे। तो ये तो उनका आचरण है कि कथनी कहते हैं शराबबंदी की और उनका करनी है कि कितना शराब पीना चाहिए, इसका ये लोग कहीं ना कहीं पब्लिक में प्रदर्शन करते हैं। और आबकारी मंत्री जी कहते हैं शराबबंदी लागू होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस के चाल और चरित्र को प्रदर्शित करती है कि जनता को गुमराह करने का ही काम करती है और भ्रष्टाचार का साधन बना के रखी है शराब की बिक्री को। जी सौरभ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से प्रवीण जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप भी आपकी सरकार पर लगा रहे हैं और उसके साथ ही कई सारे सवाल भी कर रहे हैं। देखिए अनुपमा जी, प्रवीण जी ने कहा कि हम आदिवासी क्षेत्रों में पेशा एक्ट के तहत उनको अधिकार नहीं दिए हैं। अगर आप मैंने नहीं कहा ये 2018, अरे सौरभ जी क्यों झूठ बोलते हो? मैंने बोला ही नहीं, आप खंडन करूंगा। मैंने ये लागू करेंगे बोले थे लेकिन लागू नहीं किया, ये बात आपने कही ना, मैं जवाब दे। मैंने आदिवासी क्षेत्र का यहाँ पर कोई उल्लेख फिलहाल नहीं किया है। अनुसूचित क्षेत्र आपने कहा, अभी तो नहीं कहा आपने कहा प्रवीण जी, इसी चैनल पे कहा अभी। अरे भैया अनुसूचित क्षेत्र आपके पहले के वक्त मैं आप चलिए आपको आईना दिखाता हूँ, चलिए आईना दिखाता हूँ कि किसके जन घोषणा पत्र में लिखा है। पहले ने दीजिए, जैसा कि आपने कहा कि आपके बीच में मैंने बोला तो मेरे जवाब आप सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। गलत अगर मेरे शब्द गलत कमेंट करेंगे तो मैं टोकूंगा बिल्कुल आपको। देखिए आप ये सुनने की क्षमता नहीं है प्रवीण जी आप में। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर पेशा एक्ट की बात हुई थी, जो पेशा एक्ट में आपने बोला कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिया कांग्रेस की सरकार ने 2018। सौरभ जी क्षमा चाहूंगा, पेशा एक्ट का आज मैंने कोई उल्लेख नहीं किया। पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, आपके पास उत्तर नहीं है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आदरणीय अवधेश जी है, आदरणीय अनुपमा जी है, अपनी बारी में कह लीजिएगा, आप अपनी बारी में कह लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र की बात की, अनुसूचित क्षेत्र में पेशा एक्ट लागू होता है अनुपमा जी, तो वहां पर हमने 2018 में ग्रामीण जो ग्राम सभा को जो अधिकार देने हैं वो हमने दिए हैं और उसके तहत वो अपने कानून खुद बना सकते हैं अपनी पारंपरिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए। मैंने इस बात का जिक्र किया कि उनको ये अधिकार पहले ही दे चुके हैं। 15 साल की जो रमन सरकार थी उन्होंने तो कभी उनको ये अधिकार दिए नहीं है। तो इनके भी ये अभी बोल रहे थे प्रवीण जी कि घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी लेकर आएंगे, तो रमन सिंह जी ने तो पिछले 15 सालों में पूर्ण शराबबंदी का वादा पहले ही कर दिया है। सवाल दोनों ही पार्टियों के ऊपर उठते हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ में जुड़े हैं अवधेश जी, जैसा कि आपने दोनों ही दलों की बातें सुनी, दोनों ही नेताओं की बातें सुनी है, क्या लगता है कि इस प्रकार से आगे और इस पर कितनी सियासत देखने को मिलेगी? और फिलहाल अगर बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की, तो ऐसे में और क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो जाए? कई सारे ऐसे राज्य जहां पर देश में पूर्ण शराबबंदी की गई थी, अगर देखा जाए अवधेश जी तो गुजरात, बिहार, नागालैंड, कई सारे ऐसे राज्य का जिक्र भी सामने आता है, वहां पर पूर्ण शराबबंदी की गई थी। तो क्या उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण शराबबंदी होगी? देखिए शराबबंदी करना ना वो सरकार के इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है जी। कि सरकार अगर वास्तव में चाहती है शराबबंदी कर देना तो कोई भारत की कोई ताकत नहीं है उसको रोक सके, पहली चीज। दूसरी बात, ये बार बार ये तर्क दिया जाता है जब भी शराबबंदी की बात होती है छत्तीसगढ़ में, तो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो है उसकी बात कही जाती है और उसमें 5वीं या 6वीं अनुसूची लागू होने की बात। क्योंकि जब भी शराब की बात हो रही होती है तो उसमें कहीं भी ये नहीं रहता है कि आदिवासी लोग जो अपने हिसाब से जो शराब बनाते हैं या फिर उनका जो ट्रेडिशनल डायरेक्ट जो आपको पेड़ से शराब आता है उसके बारे में सवाल होते रहते हैं, उसकी बात तो कभी हो ही नहीं रही है। यहाँ तो ये बात हो रही है जो सरकारी दुकान या डिस्टिलरी से जो शराब बन के आ रही है उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं या उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, और इतनी सी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि आज तक जितने भी डिबेट से या जितने भी कहीं भी जो है सो ट्राइबल एरियाज में किसी भी नेता ने कहा हो कि उनके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन पे हम प्रतिबंध लगा जा रहे हैं।
इसकी तो कोई, लेकिन ये जानबूझकर ये ऐसा उलझाने की कोशिश की जाती है कि ताकि वो ट्राइबल सेक्टर के ओर से जो एक विरोध आए और आसानी से नेता जो है सो अपने वो बुने हुए जाल में आसानी से वहां से निकल जाए और फिर मामला आके वहां पर फंस जाए। क्योंकि देखिए बस्तर में जो सल्फी होता है, शराब का टाइप है, फिर वो ताड़ी होता है, उन सब को लेकर कभी कोई इतनी बड़ी मतलब सवाल नहीं हुआ। इवन कि रमन सिंह सरकार के समय में आपको अराउंड 3 लीटर के करीब या 3 से अधिक लीटर के करीब जो है जो शराब बनाने तक की अनुमति थी। तो ये बात ये उठाने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश करना। बिल्कुल अवधेश जी, और सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो रमन सिंह की सरकार ने भी कहा था पूर्ण शराबबंदी की, लेकिन उसका वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने भी वादा किया था, लेकिन फिर भी वो वादा कहीं ना कहीं अधूरा नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर देखने वाली बात होगी कि आगे और कितनी सियासत देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार शराब पर अब सियासत होने लगी है और लगातार कई सारे मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो क्या इसमें भी ये मुद्दा गूंजेगा और किस प्रकार से बीजेपी इस पर हवा देगी, और साथ ही पूर्ण शराबबंदी को लेकर क्या बड़ा फैसला कांग्रेस अब इन 5 महीनों में यानी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कर सकती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।